वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा नारायण 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 सरल है, बढ़िया है और आरंभ है कल्याण का आरंभ मार्ग। वास्तव में जो कोई कल्याण चाहता है उसके लिए सबसे पहली बात है कि जिनको वो आचरण खराब समझता है उनको न करे। जो अपने जजता निर्वाद की खराब है, ये शास्त्र विपरीत है, ये लोग मर्यादा से विपरीत है, ये धर्म से विपरीत है, ये अच्छा नहीं है, इसका त्याग कर दे। एक बहुत बड़ी भारी बात है ये, मामूली बात दिखती है पर बहुत बड़ी बात है। जो आदमी बुराई से रहित हो जाता है, असत कार्यों से निषिद्ध आचरणों से रहित हो जाता है, वो बड़ी भारी सेवा करता है। उसके द्वारा दुनिया की सेवा होती है और अपना कल्याण होता है। तो कल्याण चाहने वाले के लिए सबसे पहली बात यह है कि पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, अधर्म नहीं करेंगे, निषिद्ध आचरण नहीं करेंगे, मर्यादा विरुद्ध काम नहीं करेंगे। अब
सबसे पहली बात ये है, इस निषिद्ध आचरण से जितना नुकसान होता है उतना आप भजन ध्यान करके लाभ ले नहीं सकते। इतना नुकसान होता है। मनुष्यों की प्राय इधर दृष्टि नहीं है, वे भजन ध्यान दान पुण्य तीर्थ व्रत आदि करने में लाभ हो जाएगा ऐसा समझते हैं। और बात ठीक है, उनका समझना कोई गलत नहीं है, परंतु निषिद्ध आचरणों का त्याग न करने पर जो ये शुभ क्रिया शास्त्रविद क्रियाएं की जाती है, ये क्रियाएं उतनी जल्दी पवित्र नहीं कर सकती। हमने बात सुनी है कि आचारहीन न पुनन्ति वेदा। वेद के समान हमारे कोई शास्त्र नहीं, इसके समान आदरणीय कोई पुस्तक नहीं है। कहते आचारहीन पुरुष को वेद भी पवित्र कर नहीं सकते। जिसका आचरण शुद्ध नहीं है उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकेंगे। आपको एक विलक्षण बात बताऊं, जैसे गंगा जल है उससे सब पवित्र हो जाते हैं, वो पवित्र है, भगवान का चरणोदक है। भगवान से भी भगवान के चरणों की महिमा अधिक और चरणोदक की बड़ी भारी महिमा है। परंतु सुरा कुंभ व्यापगा, मदिरा का पात्र होता है जिसमें दारू रहता है, वो मदिरा का पात्र गंगा जी में डाल दो और पड़ा रहे तो भी उसको गंगा जी पवित्र नहीं कर सकती। कितनी विचित्र बात है। मदिरा इतना निषिद्ध इतना निषिद्ध इतना निषिद्ध है कि उसमें पात्र में जिसमें डाल दिया वो पात्र खाली कर गंगा जी में रख दो और गंगा जी के प्रवाह पड़ा रहे तो भी गंगा जी उसको पवित्र नहीं कर सकती। तो निषिद्ध आचरण है वो बहुत ही नीचा है। उद्धार तो तब हो जब कम से कम निषिद्ध आचरणों से बच जाए। तो पापों से बचना है, अन्याय से निषिद्ध आचरणों से बचना है, ये बड़ा भारी काम है। तो कल्याण चाहने वाले के लिए सबसे पहले इस बात की आवश्यकता है, वो जनता की सेवा करना चाहे, दूसरों को सुख भी पहुंचाना चाहे, दूसरों का भला भी करना चाहे, तो निषिद्ध आचरणों के त्याग करने के समान उपकार नहीं है दूसरों, इसके समान दूसरी सेवा नहीं है। सर्वभूत हिते रता की बड़ी महिमा है, प्राप्ति हो जाए परमात्मा की, पर सबका हित करने में सबसे पहली है कि निषिद्ध आचरण को त्याग करें। 2-2.5 अरब आदमी है, उसमें एक आदमी भी पाप का त्याग कर देता है तो 2.5 अरबवां हिस्सा शुद्ध हो गया, और वो शुद्ध हो जाता है उसके द्वारा दूसरे शुद्ध होते हैं। ये निश्चित एक बात है कि जो एक आदमी ठीक होता है वो 2, 4, 5 को ठीक करता ही है। बीड़ी सिगरेट सीखता 2, 4 को सिखा ही देता है। मदिरा पीने वाला 5, 7 को तो सिखा ही देगा, और उसके देखने से सुनने से उन पर असर पड़ता है। तो निषिद्ध आचरणों का त्याग कर देता है तो उसका बड़ा असर पड़ता है, उसमें विलक्षणता आती है। अभी वो दिखती नहीं क्योंकि अभी शुरू किया है। ठीक उसकी प्रतिष्ठा हो जाए तो योग दर्शन में लिखा है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। अहिंसा जिसकी प्रतिष्ठित हो जाए, किसी की वो हत्या नहीं करेगा, पितृ से, शरीर से, वाणी से, मन से किसी को किंचित मात्र भी कभी किसी अवस्था में कष्ट न पहुंचावे, ऐसी अहिंसा जिसकी प्रतिष्ठित हो जाएगी तो उसके पास में स्वाभाविक बैर करने वाले बैर नहीं करेंगे। सिंह और बकरी साथ रहेंगे, नेवला और सांप साथ रहेंगे, बिल्ली और चूहा साथ रहेंगे,
जिनका स्वाभाविक बैर है वे स्वाभाविक बैर भी वहां छोड़ देंगे। विगत बैर बैर ही एक संगा, रामायण में एक साथ घूमते सभी, बैर है ही नहीं। जिनका जन्मजात बैर है, बिल्ली और कुत्ते ने क्या कुत्ते का बिगाड़ दिया बिल्ली ने, और देखते ही दौड़ता है मारने के लिए। तो ये स्वाभाविक बैर उसका मिट जाता है। कहाँ कि जिसकी अहिंसा प्रतिष्ठित होगी, किसी की हत्या नहीं करता, अहिंसा नहीं करता, उसके पास में ये महाराज एक प्रभाव पड़ता है उसका। तो निषिद्ध आचरण न करने का बहुत बड़ा आचरण होता है। योग दर्शन में 8 अंग आते हैं योग के, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग है। उनमें पहला यम है, दूसरा नियम है। तो यम क्या है? यम ऊपर हमें जो निषिद्ध आचरणों का त्याग कर देता है, वे निषिद्ध आचरण है उनका त्याग कर देने का नाम यम है, और जो वेद कर्म है उनके करने का नाम नियम है। तो अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह, अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह, क्या अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह नियमा, शौच संतोष तपस्या नियमा, और अहिंसा सत्य अस्तेय और अपरिग्रह इसका नाम है यम। तो अहिंसा, हिंसा का त्याग कर देना, असत्य का त्याग करना, अहिंसा सत्य अस्त्य, चोरी नहीं करना, भोग संग्रह नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये ब्रह्मचर्य भूल गए, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और अपरिग्रह भोग संग्रह करने की इच्छा में रखना। ये जो अपरिग्रह है, ये 5 यम है, इनकी बड़ी भारी महिमा है। नियमों की महिमा दिखती है कि जैसे भाई अपने तप गया, स्वाध्याय किया, पढ़ाई करी, ये जो नियम है, शौच संतोष तप स्वाध्याय, इसको बनाने, तो नियम आपको राक्षसों में मिलेंगे। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण जैसा ने भी बहुत बड़े तप किए, बड़ा संयम किया उन्होंने सदा, पर संयम किया है केवल भाव क्या था? भीतर त्याग नहीं, लोगों पर अपना आरोप जमाने के लिए, सही से जीते रहे इसके लिए। ये भीतर में भाव उनका रहते हुए जो नियम पालन किया है, तो भीतर से यम नहीं है। वे नियम तो दुष्टों में आपको मिलेंगे, पर यम नहीं मिलेंगे। उपरति किसी का कष्ट नहीं देना, किसी को दुख नहीं देना है, किसी की दूसरे की चीज नहीं लेना है, किसी की हिंसा नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का नाश नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, भोग बुद्धि से संग्रह नहीं करना है। ये जो त्याग है ना, इस त्याग की बहुत बड़ी भारी महिमा है। जितने नियम पालन करने की उतनी महिमा नहीं है। तो निषिद्ध आचरणों के त्याग की बड़ी भारी महिमा है। तो कल्याण सा है, उसको ये बिल्कुल नियम रखना चाहिए कि हमें निषिद्ध आचरण नहीं करना है। हरिश्चंद्र राजा सत्यवादी हुए, असत्य नहीं बोलना। बड़ी बड़ी आफत आई, बड़ा दुख हुआ, राज्य चला गया, सब कुछ चला गया, अपने आप की बिक्री करनी पड़ी मैत्र के घर। इतनी आफत आई। ऐसी आफत आने पर भी सत्य का त्याग नहीं किया, तो अयोध्या मात्र का उद्धार किया, महाराज ने सबको उद्धार किया, सबका कल्याण किया। सबका निषिद्ध आचरणों के त्याग का बड़ा भारी बल है। तो सज्जनों, आज के जमाने में जो झूठ कपट बेईमानी नहीं करता, ठगी नहीं करता, दूसरों का अहित नहीं करता, नुकसान नहीं करता, उसकी महिमा बहुत बड़ी है। ये बड़ी भारी सेवा है। मनुष्य की समझ में नहीं ये सेवा क्या हुई।
हमने निषिद्ध आचरण किया तो सेवा क्या होगी? आप निषिद्ध आचरणों का त्याग कर दो, आप संत महात्मा हो जाओगे। आपके याद करने से शांति मिलेगी, आपके दर्शन करने से शांति मिलेगी, आपके हवा से दूसरों को शांति मिलेगी। आप पदार्थों के द्वारा इतना पुण्य नहीं कर सकते, लाखों करोड़ों रुपया लगा करके आप वो शांति नहीं दे सकते जो संयमी महापुरुष है, तत्व के जीवन मुक्त है। उन पुरुषों को याद करने से, दर्शन करने से, उनका स्मरण करने से, उनकी बात सुनने से जो पवित्रता होती है वो पवित्र दान पुण्य से नहीं होती। इसका आशय ये नहीं कि दान पुण्य धर्म आदि मत करो, ये नहीं है तात्पर्य। दोनों मिलान किया जाए तो जितना कि त्याग है, असत का जितना त्याग है, वही क्या असत के त्याग से सत की प्राप्ति हो जाए। सत स्वतः सिद्ध है तत्व, असत के संग्रह से, असत के आदर से ही उस सत्य तत्व का अनुभव नहीं होगा। इस वास्ते असत के संबंध का त्याग है, निषिद्ध आचरणों का त्याग है, पापों का त्याग है। ये बहुत बड़ी बात है, ये मामूली बात नहीं है। इस वास्ते जो कल्याण चाहे इसका त्याग करे। मनुष्य करता क्या है कि विहित कामों को तो करता है, इसको तो महत्व देता है। जप करे, ध्यान करे, कीर्तन करे, तीर्थ करे, व्रत करे, खट करके सेवा कर दे, ऐसा काम तो कर दे, परंतु निषिद्ध आचरणों का त्याग नहीं करता। तो निषिद्ध आचरण साथ में रहते होते साधन होते हैं, उसमें एक तो लाभ है, एक बड़ा भारी नुकसान है। लाभ तो अच्छा काम करता उतना लाभ है, नुकसान क्या हुआएगा कि निषिद्ध आचरण तो रहेगा, ये विहित आचरणों का भी अभिमान पैदा होगा। शास्त्र विहित आचरण शुभ आचरण है, उस अभिमान, उन आचरणों से अभिमान पैदा होगा। और अभिमान है वो पूरी आसुर संपत्ति का मूल है। अभिमान रूपी बहेड़े की छाया में दुर्गुण दुराचार रूपी कलयुग सदा रहता है। महाभारत में आता है कि बहेड़े की छाया में कलयुग रहता है। वो बहेड़े के वृक्ष का फल ही गिना था, विदुपन राजा को सिखाया है नल ने, तो वहां वो कलयुग निकला है, तो बहेड़ी की छाया में रहता है। तो जैसे कलयुग मात्र उसी छाया में रहता है, ऐसे अभिमान की छाया में मात्र आसुर संपत्ति रहती है। और वो अभिमान पैदा कब होता है कि मैं सत्यवादी हूं, मैं धर्मात्मा हूं, मैं दान पुण्य करने वाला हूं, मैं तपस्या करने वाला हूं। ये अभिमान तब रहता है जब उसमें विहित आचरणों के साथ निषिद्ध आचरण रहते हैं। निषिद्ध आचरण न रहे तो अभिमान पैदा नहीं होगा। और सत्य बोलने से अगर सत्य का अभिमान पैदा होता है तो सत्य भाषण आसुर संपत्ति का कारण हुआ। दंपोदर्पो अभिमान से क्रोध पारुष्य में बचा। और देवी संपत्ति से भी आसुर संपत्ति पैदा होगी तो आदमी अपना कल्याण कैसे करेगा? तो देवी संपत्ति से आसुर संपत्ति का अभिमान, देवी संपत्ति का अभिमान नहीं होता है, साथ में दुर्गुण दुराचार रहने के कारण से अभिमान होता है। जड़ है वहां, आदमी का ख्याल नहीं होता है कि मैं तपस्या करता हूं, बड़ा तपस्वी हूं, अभिमान पैदा होता है। तपस्या का अभिमान उसी को होता है जो आराम तलब है, तपस्या के और समय में सुख लेता है, आराम भोगता है, इस बात तपस्या का अभिमान होता है। सत्यवादी का अभिमान तभी होता है, झूठ बोलता है, झूठ उसके भीतर रहता है, तब सत्य का अभिमान होता है, नहीं तो सत्य भाषण का अभिमान नहीं होता। अरे भाई स्वाभाविक चीज का थोड़े अभिमान होता है, अस्वाभाविक अपने में चीज लाता है उसे अभिमान होता है। तो अस्वाभाविक तभी होता है जब दुर्गुण दुराचारों का त्याग किए बिना सद्गुण सदाचार धारण करता है, तब उसका अभिमान होता है। वो अस्वाभाविकता हुई, स्वाभाविक सत्य है, उसमें क्या जोर है, उसमें अभिमान पैदा नहीं होता। तो सत्स्वरूप ये है, देव स्वरूप है, इसमें देवी संपत्ति स्वतः है, ये स्वाभाविक गुण होगा तो उसका अभिमान पैदा नहीं होगा। देवी संपत्ति आसुरी संपत्ति पैदा करने वाली नहीं है, तो वो होता है स्वाभाविक दुराचारों के त्याग करने से,
असत का त्याग करने से, असत वस्तु के पकड़ने से ही सब अनर्थ होते हैं। सत्य तत्व की नित्य प्राप्ति है, सब जगह परिपूर्ण सत्य तत्व है, उसका अनुभव नहीं होता है असत का आदर करने से, असत को महत्व देने से। इस वास्ते बुराई रहित हो जाना। मनुष्य समझता है कि भलाई करके हम भले आदमी बनेंगे, परंतु वास्तव में भला होकर के भलाई करता है, उसकी भलाई स्वाभाविक होती है। जान जान भलाई करेगा तो भूल जाएगा कई जगह, और बुराई रहित होगा तो भलाई सतह ही होगी, स्वाभाविक ही होगी, उसको कोई भूलेगा ही नहीं। इस वास्ते ये कपट है, एक झूठ है, एक ठगी है, एक धोखेबाजी है, एक स्वार्थ बुद्धि में आकर के जो नुकसान कर देना है, स्वार्थ रखना है, ये मूल चीज है। इसका त्याग करो, बहुत सुख दिया जाए। अब इसमें शंका होगा, बोलो। असत के त्याग से सत्य स्वतः प्राप्त है। स्वाभाविक। नारायण नारायण नारायण। राम राम राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 11 सितंबर 1983 को प्रातः 5 बजे नित्य स्तुति के बाद श्री राम धाम वृंदावन में दिया गया।